Hello students, today we will continue our chapter number 15. Now start. Next topic is transfer of charge. कि चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, इसके लिए हम एक पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे. टेक ए एम्प्टी जैम बॉटल, एक जैम की बोतल ले लेनी है खाली, इस तरीके से. आप ये फिगर देखो, ठीक है. उसके बाद क्या करना है कि उसके ऊपर ऐसा कार्डबोर्ड लगाना है जो बॉटल के मुंह से बड़ी हो. आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड लगा हुआ है वो जैम की बोतल से क्या है, बड़ा है, ठीक है. उसके बाद एक होल कर लेना है, उसमें मेटल की जो है पेपर क्लिप इंसर्ट करनी है. यहाँ पर आप पिक्चर में देखो, यहाँ पर, ठीक है. ये एक होल कर लिया इस कार्डबोर्ड में और उसके साथ मेटल की स्ट्रिप्स जो है उसको अंदर इंसर्ट करनी है. नेक्स्ट, जब आपने मेटल की क्लिप को इंसर्ट किया, साथ में जो है एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप्स है, इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स को, एल्यूमिनियम की पतली पतली स्ट्रिप्स को इसके साथ लगा देना है. इसमें आप ये डायग्राम देखा आपने, इस तरीके से ये जार में जब हमने इसके माउथ से बड़ा हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, उसके बाद एक पेपर क्लिप डाल दी, उसके साथ एक स्ट्रिप्स लगा दी, एल्यूमिनियम की 2 स्ट्रिप्स है. उसके बाद ये रिफ़िल जो है इसको चार्ज करके हमने टच करना है. तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो दोनों एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. सेम ऐसे ही हमने कोई और चार्ज बॉडी लेनी है और उसके बाद यहाँ पर इससे टच करेंगे तो देखेंगे ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं. ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है इस चार्ज बॉडी के थ्रू इसमें भी चार्जेस आ जा रहे हैं और ये दोनों सेम थिंग्स है. तो इसका मतलब दोनों में सेम चार्जेस है और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. तो ये हमने पढ़ लिया इसके अंदर कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्कोप है. तो नीचे एक पैरा देख लेते हैं हम. द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेम चार्जेस ही करेंगे क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है, सेम है. The strip carry similar charge repel each other and they become with open. Such a device can be used to test whether an object is carry charge or not. This device is known as the electroscope. तो इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है कि कोई भी मटेरियल चार्ज है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए. इसलिए इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप. Thus we find the electrical charge can be transferred from the charge body to another through a metal conductor. अब इसी तरीके से जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है ट्रांसफ़र होती है एक चार्ज बॉडी से दूसरे मेटेलिक पार्ट में या चार्ज बॉडी में. तो हम क्या करेंगे, द टच एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज. तो अगर आप उसको जेंटली टच करोगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं. द फॉयल स्ट्रिप दे बिकम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. तो जैसे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे लेकिन जैसे चार्ज बॉडी हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे, वो वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं. रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप. एवरी टाइम यू विल फाइंड द फॉयल स्ट्रिप कॉल्स एंड एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड. वाई डज इट हैपन? द रीज़न इज द फॉयल स्ट्रिप लॉस चार्जेस टू द अर्थ through your body. We say that the foil strip are discharged. The process of the transferring of charge from a charged object to earth is called earthing. तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा था कि अगर हम उस बॉडी को जो स्ट्रिप्स थी उसको अगर हम टच कर दे रहे थे तो बाद में उसके अंदर जो रिपेल हो रहा था या हमें जो मूवमेंट दिखाई दे रही थी वो दिखना बंद हो जा रही थी. ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो उसके चार्जेस हैं हमारे बॉडी के थ्रू जो है अर्थ में चले जा रहे थे. तो इस तरीके से ऐसी प्रोसेस जो चार्ज एक किसी चार्ज बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अर्थिंग इज़ प्रोवाइड इन बिल्डिंग टू द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. इसके बारे में आप क्लास 10th में डिटेल पढ़ोगी कि कैसे होता है. मैं जनरली आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि अर्थिंग जो होती है जब मकान वगैरह बनते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कॉपर की वायर लगा के एक प्लेट जो है वो ज़मीन के नीचे साथ में गाड़ दी जाती है फ्यूज़ के साथ कनेक्शन करके, और उसको जो है
जब हमारे अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज होता है, कूलर होता है, बाय चांस जब उसमें कोई तार में प्रॉब्लम आ जाए और वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है उसको टच कर जाए, तो करंट ना लग के वो सारी अर्थिंग के थ्रू क्या होता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो इससे करंट लगने से बच जाते हैं। जैसे कि अगर कोई उसको पर्सन टच कर रहा है तो उसको करंट लगने से वो बच जाता है। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। जो भी उसको टच करेगा वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकेगा। लेकिन इसकी जो है एवरी ईयर जो है देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है वायर्स को। क्या होता है, लोग एक बार लगा देते हैं, दोबारा उसको चेक नहीं करते हैं, इसलिए जो है अप्लायंसेस में करंट आ जाता है। तो ये तो मैंने छोटा सा वैसे ही समझा दिया, आप इसको 10th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम द स्टोरी ऑफ द लाइटिंग। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन द टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। ये पॉसिबल नहीं था कि हम लाइटिंग को सिर्फ रबिंग के थ्रू जो है समझा दें कि इस तरीके से रब कर दो तो ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो जाए, इस तरीके से लाइटिंग होती है। तो यू लर्न इन क्लास 7 एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म। आपने 7th में पढ़ा है थंडर स्टॉर्म के डेवलपमेंट के बारे में। द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। तो जो एयर होता है करंट मूव करता अपवर्ड और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है नीचे की तरफ। ठीक है, तो दिस विगस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसकी वजह से उनके चार्जों में जो सेपरेशन हो जाती है। बाय ए प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो देयर इज़ द accumulation of the positive charge near the ground also when the magnitude of the accumulation charge become very large. The air of which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to the resist their flow. Negative and positive charge meet produced streaks of the bright light and sound. We see streaks एज लाइटिंग द प्रोसेस इज का इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे समझो इस पैरे को तो ज़्यादा समझ आएगा कि ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ है हमारे नेगेटिव चार्जेस और नीचे भी ऑलमोस्ट क्या है पॉजिटिव चार्जेस। जब एयर यहाँ से चलती है ऊपर गई एयर तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इनसे टकराए, ये नेगेटिव चार्जेस इनसे टकराए, इस वजह से इनकी टकराने की वजह से जो है प्रोड्यूस होती है वो क्या लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी अकर बिटवीन 2 or more clouds or the between clouds and the earth. Today we need not get the frightened by the lighting like the ancient people did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are the trying hard to improve our understanding. However, lighting strike could destroy life and property. It is therefore the necessary to take measure to protect ourselves. अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि किस तरीके से दो क्लाउड्स आपस में टकरा रहे हैं और किस तरीके से जो है हमें पता लग रहा है कि लाइटिंग होती है आज के टाइम में। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से, साइंटिस्ट की मेहनत के हार्ड वर्क की वजह से हमें ये चीज़ समझने को मिली। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने और भी सारी चीज़ों का समझाना है, हमें बताना है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये सारे जो डिस्कवरीज होती है वो करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि पहले के लोग सोचते हैं कि भगवान गुस्सा कर रहे हैं ये वो, तो वो स्टोरी जो है इससे हमें पता लग गया कि ये साइंटिफिक रीज़न है। अब इससे प्रोटेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले लाइटिंग सेफ्टी, कैसे लाइटिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर लाइटिंग हो, बिजली गिरती है तो उस टाइम क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इट सेफ। जो ओपन एरिया होता है वहाँ पे लाइटिंग और थंडर स्टॉर्म में सेफ़ नहीं होता है। हेयरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफ प्लेस। अगर थंडर हो रहे हैं, ठीक है, बादल गरज रहे हैं, तो ये इसका मतलब अलर्टनेस है आपको कि आप सेफ जगह पर चले जाओ। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। मतलब
इस तरीके से अगर आप कोई थंडर सुन लेते हो तो उसका वेट कुछ समय के बाद आपको क्या होना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, कुछ समय के बाद आपको कुछ सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। अब आपको सेफ प्लेस के बारे में बताते हैं कौन से होते हैं। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस। If you are traveling by a car, by bus, you are safe inside with window and doors of the vehicle shut। तो अगर आप किसी घर के अंदर हैं, बिल्डिंग के अंदर है तो सेफ़ हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार के अंदर, बस के अंदर, तो उसकी विंडोज़ को बंद कर दें, उसके डोर्स को बंद कर लें और शट ऑफ कर दें तो भी आप क्या हैं, सेफ़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना। आप अच्छी तरीके से लाइटिंग के टॉपिक को समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो पहले फटाफट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो।